भोपाल से खबर है। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल फर्जी वीडियो बनाकर ठग कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। पुलिस बनकर थर्ड डिग्री का वीडियो दिखाकर डराया जा रहा है। अश्लील वेबसाइट देखने का आरोप लगाया जा रहा है। पिछले 8 महीने में भोपाल में 20 से ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के सामने आए हैं और डिजिटल अरेस्ट के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अश्लील वेबसाइट देखने का आरोप लगाया जाता है और यहां पर डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, करोड़ों की ठगी की जाती है और अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी की जा चुकी है। पिछले 8 महीने में भोपाल में 20 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। फर्जी वीडियो बनाकर ठग कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। तो ठग जो है नए नए पैतरे अपनाकर भोले भाले लोगों को अपने जाल में लेते हैं, फंसाते हैं अपनी बातों में और करोड़ों की ठगी को अंजाम दे देते हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो पुलिस बनकर थर्ड यहां पर डर दिखाते हैं और साथ ही ठगी की घटना को अंजाम देते हैं। फर्जी वीडियो बनाकर ठग कर रहे हैं। यहां पर करोड़ों की ठगी लोगों से पिछले 8 महीने में भोपाल में 20 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। भोपाल में डिजिटल अरेस्ट गैंग का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार भोले भाले मासूमों को अपने जाल में फंसाते हैं ये लोग। फर्जी वीडियो बनाकर ठग कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट। तो अश्लील वेबसाइट देखने का आरोप लगाते हैं और डराते हैं। डराने के बाद उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। साइबर क्राइम का बिल्कुल नया तरीका है ये। डिजिटल अरेस्ट है क्या, वो बता रहे हैं आपको। स्कैमर्स पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते हैं और स्कैमर्स डराकर घर पर ही बंधक बना लेते हैं, अपनी बातों में इस तरह फंसाते हैं। स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट कहते हैं, जिसमें स्कैमर्स पीड़ित को कॉल या वीडियो कॉल करते हैं और डराते हैं। डरा दिखाकर यहां पर पीड़ित से पैसा वसूलते हैं, डर दिखाकर। और आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। इन चीजों से कैसे बचे ये भी आपको समझा देते हैं। देखिए, फर्जी कॉल काटकर उनकी शिकायत दर्ज करवाए जैसे ही आपको लगे कि ये आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। साइबर क्राइम का बिल्कुल नया तरीका है ये। बिल्कुल सावधानी बरतिए। अगर आपको किसी भी तरह की शंका होती है कि ये कॉल सच नहीं है तो आप वहां पर रुक जाइए और इस बारे में पुलिस को सूचित कीजिए। स्कैम को डिजिटल हाउस अरेस्ट भी कहते हैं। डराते हैं, धमकाते हैं और यहां पर डर कायम करने के बाद डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि आपके दिमाग से खेलते हैं और इस तरह से खेलते हैं कि आप बिल्कुल ही इन तमाम आरोपों को सच समझने लगते हैं, डरने लगते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं। करोड़ों रुपए ठग चुके हैं अभी तक ये लोग और 8 महीने में 20 से ज्यादा मामले भोपाल से सामने आए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही है। स्कैमर्स डराकर घर पर ही अरेस्ट कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, पिछले 8 महीनों में 20 से ज्यादा ऐसे मामले आ चुके हैं और ये जाल जो है और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे इन लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए और अभी तक कौन कौन से मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जो नए नए तरीके ये अपना रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए हिमानी, बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर चिंता जता चुके हैं और लोगों को सतर्क रहने की अपील कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। लेकिन बात की जाए राजधानी भोपाल में तो पिछले 8 महीने की बात की जाए तो 20 से ज्यादा मामले डिजिटल अरेस्ट के सामने आ चुके हैं और उसके अंदर करीब जो ठगी की गई है वो 1.5 करोड़ रुपए की राशि के आसपास की ठगी की गई है। जो वीडियो अब जो पुलिस की तरफ से हमें मिला है, जो सोर्सेस की तरफ से मिला है, उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि बकायदा एक शख्स को यह दिखाया गया है कि बर्फ की सिल्ली पर उसको लेटाया गया और फिर उसके साथ वहां पर पुलिस टॉर्चर करती हुई नजर आ रही है और यह वीडियो भेजा जाता है जिसको डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया जाता है ठगों की तरफ से। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कई लोगों को फोन लगाकर यह कहा जाता है कि आप अश्लील वीडियो देखते हैं, आपने बैंक से गलत तरीके से पैसे लगा रखे हैं। फिर इसके साथ साथ परिवारों को फोन लगा के यह कहा जाता है कि आपका बच्चा फलाने केस में फंस गया है, चाहे हम नशीले पदार्थ बेचने के मामले में बात करें या फिर किसी मारपीट के मामले में। इस तरीके का बाकायदा फोन कॉल किया जाता और
कहा जाता है कि जल्द से जल्द आप पैसे नहीं देंगे इस नंबर पर तो आपके बच्चे के खिलाफ केस कर दिया जाएगा। इस तरीके का पूरा ये डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और इसके अंदर बचने को लेकर साफ तौर पर यह कहा गया है पुलिस की तरफ से कि सतर्कता ही सबसे जरूरी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस की तरफ से बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की गई है और साफ तौर पर लोगों को यह कहा गया है कि अगर इस तरीके का आपको वीडियो कॉल आता है पुलिस की तरफ से कि आपके बच्चे को फंसा लिया गया है, आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके का वीडियो आता है, तो उसके अंदर साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिस कभी भी किसी को भी वीडियो कॉल नहीं करती है, ना ही कभी इस तरीके का बताती है कि आपका बच्चा फंस चुका है और आप आ जाइए। कंप्लेन करने के बाद पुलिस पूरी प्रोसेस करती है, तो पहले कभी भी पुलिस नहीं बताती है परिजनों को, यह कहा गया है पुलिस की तरफ से। साथ साथ चाहे हम वीडियो कॉल की बात करें, दूसरे जो चीजें निकलकर इस डिजिटल अरेस्ट में सामने आ रही है कि इस तरीके से ठगी की जाती है, तो पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कभी भी पुलिस ना ही वीडियो कॉल करती है, ना ही किसी तरीके के दूसरे उपयोग करती है जो ठग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बचा जा सकता है इसके अंदर, लेकिन सबसे जरूरी यही है कि आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तभी इस तरीके की घटनाक्रम से बच सकते हैं, नहीं तो आप भी इनके चुंगल में फंस सकते हैं। क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामलों की बात की जाए तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इन ठगों की कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी है और साइबर क्राइम ब्रांच को इनके बारे में कोई भी सूचना मिली हो, जानकारी मिली हो इनसे जुड़ी हुई? देखिए, साइबर ठग को लेकर चुनौतियां कई रहती है पुलिस के सामने। पहले तो उनके वहां पर स्टाफ की काफी कमी देखने को मिलती है, दूसरी तरफ अगर ठग का कुछ पता भी लग जाता है तो होता यह है कि मध्य प्रदेश के व्यक्ति के साथ ठगी की जाती है और राशि निकाली जाती है दिल्ली से, और जो ठग करते हैं वो निकालते हैं कलकत्ता, झारखंड या फिर राजस्थान या हरियाणा, दूसरे राज्यों से वो पैसे वहां से बैठकर ये ठगी को पूरा अंजाम देते हैं। और बाकायदा जो पैसे जिस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं हम उसको देखते हैं, कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि जो अकाउंट खोले जाते हैं वो किसी तीसरे के नाम खोले जाते हैं, उससे सिर्फ कुछ मामूली रकम देके उसके अकाउंट को खोल दिया जाता है। तो इतना चक्रव्यूह है इसके अंदर कि पुलिस भी ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जब हाथ डालती है तो चुनौतियां कई हैं और यहां पर पुलिस के आगे भी कई चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाए, साथ ही हर एक नागरिक को सावधानी बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।